अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो आदेश। सभी नाथ भक्तों का नवनाथ परिक्रमा के इस नए वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गुरु देवेंद्रनाथ जी का दर्शन किया था और अब इस वीडियो में हम गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं। इन्होंने गर्भगिरी के पर्वतों पर मायम्बा स्थान पर संजीवन समाधि ली हुई है। चलो आज के इस नए वीडियो को शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर 9 नारायणों ने नवनाथ स्वरूप में अवतार लिए, जिसमें से कवि नारायण जी ने मच्छिंद्रनाथ स्वरूप में अवतार लिया। ब्रह्मदेव का तेज यह यमुना नदी में जा गिरा। वह तेज एक मत्स्य मतलब मच्छी ने ग्रहण किया, जिसमें कवि नारायण जी ने संचार किया। उसी यमुना नदी के किनारे भगवान शिव शंकर माता पार्वती जी को ब्रह्म ज्ञान बता रहे थे। वह सुनते सुनते माता को निद्रा आ गई, पर वह ज्ञान मत्स्य के उदर में जो कवि नारायण जी थे उन्होंने सुना। आगे जब भगवान शिव शंकर ने इस ज्ञान का अर्थ पूछा तो माता वह बता नहीं सकी, किंतु मत्स्य उदर में जो कवि नारायण जी थे उन्होंने इसका अर्थ बताया। हे गुरुदेव, जो ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ उस ज्ञान का सार यह है, एक ही परब्रह्म है जो सर्वत्र है, सब जीवों में है, सभी सृष्टि में है, और इस ज्ञान की सहायता से मुझ में जो द्वैत भाव था वह नष्ट हो गया। यह सुनते ही भगवान शिव शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने कवि नारायण जी से कहा कि आगे बद्रिकाश्रम में मैं दत्त स्वरूप में आऊँगा और तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, इस ज्ञान का पूर्ण उपदेश करूँगा। आगे 9 महीने बाद वह मत्स्य ने उसी यमुना नदी के किनारे अंडों को छोड़ा। पक्षियों के झुंड ने वह अंडा भक्षण करने के उद्देश्य से छोड़ा, लेकिन उसमें से दिव्य बालक देखा गया। तत्क्षण एक कामिक नाम का मछुआरा वहां आ पहुंचा। उन्होंने वह बालक देखा, अपने हाथ में लिया और मन ही मन सोचने लगा कि इस निर्जन स्थान पर यह किसका बालक है जो दिव्य है। कोटि सूर्यों का तेज इसमें समाहित है। तभी आकाशवाणी हुई, हे मछुआरे, तुम्हारे हाथ में जो बालक है वह अन्य कोई नहीं, साक्षात कवि नारायण जी के अवतार है। मत्स्य की सहायता से मत्स्य के गर्भ से इसका जन्म हुआ, इसलिए तुम इसका नाम मच्छिंद्र ऐसा रखो। आगे वह मछुआरा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी को लेकर अपने साथ मच्छी मारने करने चला गया। वह मच्छी पकड़कर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के समीप लेकर रख देता था, किंतु मच्छिंद्रनाथ जी को उन मच्छियों की, उन जीवों की पीड़ा देखी नहीं गई। वह पुनः उन मच्छियों को जल में छोड़ देता था। यह जब कामिक नाम के मछुआरे ने देखा तो वह क्रोधित हो गया कि अरे मूर्ख, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो हमें भीख मांग के खाना पड़ेगा। वह सुनते ही मच्छिंद्रनाथ जी दूसरे मार्ग का स्वीकार करते करते तीर्थाटन की ओर निकल गए। आगे उन्होंने बद्रिकाश्रम में 12 साल तपश्चर्या की। जो राम नाम उन्हें भगवान आदिनाथ जी से प्राप्त हुआ था उसका चिंतन शुरू किया। 12 साल बाद आदिनाथ जी दत्त स्वरूप में आकर उन्हें गुरु दीक्षा दी। ऐसे महासिद्ध गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की यह संजीवन समाधि है। उन्होंने
फाल्गुन अमावस्या मतलब गुड़ी पाड़वा के पूर्व संध्या पर इस स्थान पर संजीवनी समाधि ली थी। आज भी नाथ भक्त लाखों की संख्या में यहाँ गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। पहले पिछले साल का लेप निकाला जाता है। गंगा के जल से यह गुरु को स्नान कराया जाता है। उसके बाद गुड़ी पाड़वा के ब्रह्म मुहूर्त तक सभी नाथ भक्त गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के समाधि पर चंदन का लेप लगाते हैं। साल में बस यही एक ही दिन है कि जब प्रत्येक नाथ भक्त को गुरु मच्छिंद्रनाथ जी के समाधि को स्पर्श करने की अनुमति होती है। पूरे साल बस दूर से ही समाधि का दर्शन किया जाता है। सभी नाथ भक्तों से यह अनुरोध है कि ऐसे पवित्र जागृत स्थान पर एक बार आकर गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का अवश्य दर्शन करें। इस स्थान की गूगल मैप की लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करी हुई है। यह जो सामने हम मंदिर देख रहे हैं, यह बजरंगबली का मंदिर है। यह बहुत पुरातन और जागरूक है। बजरंगबली यह नाथ संप्रदाय के रक्षक देवता है। आगे गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का ध्यान मंदिर और ध्वनि मंदिर है। वहाँ उनके गुरु दत्तात्रेय जी की सुंदर प्रतिमा है। उसके साथ ही गुरु मच्छिंद्रनाथ जी की भी एक सुंदर प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। यहाँ नाथ संप्रदाय के आभूषण रखे हुए हैं। उसके साथ ही गुरु की निशानी अश्व यहाँ पर रखा हुआ है। इस स्थान पर प्रातः 5 बजे, दोपहर को 12 बजे और संध्या को सूर्य अस्त के समय महाआरती होती है। यह जो सामने हम प्रतिमा देख रहे हैं, यह बहुत भारी है, लेकिन नाथ भक्त जो अपने गुरु के प्रति समर्पित थे, वह अत्यंत सरल तरीके से यह अपने शीश में उठाकर नाचते हैं, झूमते हैं। यह गुरु भक्ति का एक अद्भुत मायना है, नुमायना है। इस स्थान पर प्रपंच को त्रस्त हुए लोग, अनेक पीड़ाओं से ग्रसित लोग गुरु मच्छिंद्रनाथ जी का दर्शन करने आते हैं। गुरु की सकारात्मक ऊर्जा उनका मन परिवर्तित करती है और पुनः उन्हें धैर्यवान बनाती है। उन बाधाओं से लड़ने की ताकत देती है और एक नए जीवन का प्रारंभ करने के लिए मनोधैर्य देती है। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मच्छिंद्रनाथा मायदेवा नाथ पंथी योग्य राजा, कौलज्ञानी सिद्धनाथा तपोधनी महाराजा। योग माया तुझी सेवा मंत्र सिद्ध ज्ञान राजा, भक्त तुझा रक्षणाथा कुर्या सदा मंगलम। शिव मंगलम गुरुर्मंगलम। सचमुच सच में नाथ जी से अधिक प्रेम करने वाला इस पूरे संसार में और कोई नहीं। इसकी प्रचिति, इसकी अनुभूति आप स्वयं इस स्थान पर आकर महसूस किए, अनुभव कीजिए। सद्गुरु बड़े बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का दर्शन कर कर हम महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के आद्य शिष्य गुरु गहनीनाथ जी के दर्शन को जा रहे हैं। स्थान की पूर्ण जानकारी हम अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। ओम नमो आदेश।